Hello, my friends. I am going to show you some video clips of the protest by VCA student at BNMU against exam result. I am making this video to support my younger brother who is pursuing BCA from BNMU. If you are a BCA student from Saharsa or Madhepura or any BNMU college, come and join the protest and support the movement. Let's stand together for the fight for students' right. Let's show the video clips which has taken by some other media, and I got this video, so I am going to show you the video. साथ संगठन का छात्रों की समस्या को लेकर जारी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। कल से ये आमरण अनशन जारी है। कल दिन भर क्या क्या हालात रहा, जो भी हमारे दर्शक हैं वो वाकिफ होंगे। वैसे जो नए दर्शक उनको बता दें कि कल काफी गहमा गहमी का यहाँ माहौल रहा है। जैसे ही संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा यहाँ पर आमरण अनशन की तैयारी करने ये लोग पहुंचे कि बीएनएमयू प्रशासन के सारे पदाधिकारी और काफी मात्रा में पुलिस फोर्स मेन गेट पे खड़े हो गए ताकि अनशनकारी बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के अंदर में यानी इसके परिसर में जो आधिकारिक धरना स्थल है वहां पर जा नहीं सके। मजबूरन इन लोगों को मेन गेट पर बैठना पड़ा। कई तरह का वार्ता का दौर चला। पदाधिकारी जिला प्रशासन के अंचलाधिकारी यहाँ पहुंची, उन्होंने वार्ता किया, मामला नहीं बना। उसके बाद आपदा के एडीएम भी यहाँ पहुंचे। उनके पहल के बाद कुछ छात्राओं को कुलपति से मिलाया गया। कुलपति से मिलने के बाद जैसा कि अनशन पर बैठे छात्र नेताओं का कहना है कि उन्हें डांट फटकार लगी है, धमकाया गया है कि तुम लोगों का ऐसा रिकॉर्ड बना देंगे ताकि तुम लोगों की शादी भी नहीं हो पाएगी। ये इन लोगों का आरोप है कि इस तरह के कुलपति महोदय द्वारा छात्राओं को बोला गया है चैम्बर में। उसके बाद फर्स्ट टाइम में पहला जब हम इस मामले को लेकर कल लाइव कर रहे थे तो हमने जब यहाँ के डीएसडब्ल्यू से बात की कि छात्राओं की समस्या को आप क्योंकि बगल में 2 कदम की दूरी पर बैठे हुए जाके सुन क्यों लेते हैं, तो उनका कहना हुआ कि ये लोग फर्जी छात्र हैं, ये लोग बीसीए के छात्र छात्राएं नहीं है। तो हम दोबारा आके इन लोगों से इनका पहचान पत्र देखे तो सभी जेनविन छात्र थे, छात्राएं भी जेनविन थी। और फिर दोबारा हम डीएसडब्ल्यू साहब के पास गए और कहे कि ये लोग जेनविन छात्र हैं, आप चल के खुद से आई कार्ड देख लीजिए। तो उनका कहना हुआ कि पाँव में मेरे टांग में दर्द है। इससे साबित हो गया कि कहीं ना कहीं मीडिया को डीएसडब्ल्यू के द्वारा गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी कि ये फर्जी छात्र को लेकर छात्र नेता ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये बात झूठी साबित हुई। और अगर सच में फर्जी छात्र छात्राएं होते तो कुलपति के पास जो भी छात्रा यहाँ बैठी थी सभी जाके मिली है और सभी ऑथेंटिक छात्राएं थी वहाँ की। तो इससे साबित होता है कि ये गुमराह करने की कोशिश जारी थी। रात भर कंटिन्यू ये लोग एनएच के बगल में एनएच 107 है, आप देख सकते हैं, ये मधेपुरा और सिंहेश्वर को जोड़ने वाली एनएच सड़क है। और अंदाजा लगाइए कि पूरी रात सभी छात्र नेता यहाँ पर जो भी अनशन पर बैठे हुए हैं यहाँ पर सड़क के किनारे बैठे हैं। आप सोच सकते हैं कि ये काफी बिजी सड़क है और कभी भी सड़क के किनारे में बैठे लोगों के साथ हादसा भी पेश आ सकता है। लेकिन बीएनएमयू प्रशासन के द्वारा इतना भी रहम नहीं किया गया कि इन लोगों को धरना स्थल पर बुलाकर धरना स्थल पर इन लोगों को आमरण अनशन करने की अनुमति दिया जाए। नतीजा रात भर ये लोग एनएच के बगल में बैठे और आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन में अभी तक इन लोगों के साथ क्या क्या पहल की गई है बीएनएमयू प्रशासन के द्वारा और कौन कौन पदाधिकारी आके बात किए, क्या आश्वासन मिला है, हम छात्र नेताओं से ही जानेंगे। सबसे पहले मनीष विद्यालय में पहली बार किसी कुलपति और किसी विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील करता है कि आंदोलन में आपको नहीं जाना है। और इस पत्र में कुलपति ये माना है कि कुलपति ये मानते हैं कि यहाँ के बीसीए में खामियां है। ये पत्र के माध्यम से भी मान रहा है क्योंकि तो ये चीज जो नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति ही गलती है, इनकी डिग्री गलती है। मैं तमाम सबूत पेश करूंगा, मेरे पास सबूत है कि इन्होंने एसटी कोटा से नामांकन लिया है और ये ओबीसी कोटे से शिक्षक है और ये एसटी कोटे से ग्रेजुएशन किया है। इनकी ग्रेजुएशन ही फर्जी है, ये फर्जी व्यक्ति है। इन पे निगरानी की जांच चल रहा है और ऐसे लोग इस विश्वविद्यालय के प्रोक्टर बने हुए हैं। और ये प्रोक्टर महोदय आरोप हम लोग पे लगाता, कल आप भी थे। कल हम लोग कई बार जो है सो गेट को बंद किए, एक बार भी गेट नहीं बंद किया। हम लोग तो इनसे अंदर जाने के लिए गुजारिश कर रहे थे कि सर जो आधिकारिक धरना स्थल है उसमें हम लोगों को जाने दीजिए। हम लोगों को जाने नहीं दिए, हम लोग वहाँ पे बैठ गए। हम मेरे ऊपर एक एफआईआर इन्होंने जाकर के थाना में ये आवेदन दे दिया है। ये आवेदन को दिखाइए, इसमें कितना गंभीर आरोप लगाया है कि हमने असामाजिक तत्व को लेकर के गेट को जबरन बंद कर दिया। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि सीसीटीवी लगा हुआ है आगे और उधर भी लगा हुआ है, दोनों सीसीटीवी खंगाले कि जिला प्रशासन यह तय करे कि विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी गेट लगाया था या छात्र संगठन गेट लगाया था। और जैसे वीडियो आता है तो फर्जी मुकदमा करने वाले प्रोक्टर पे कार्रवाई होना चाहिए। ये फर्जी प्रोक्टर है, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। ये छात्र संगठन को की इज्जत को धूमिल करने का प्रयास किया है, उतना ही नहीं। छात्राएं हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा क्या बीसी की छात्रा हो? हाँ, किस कॉलेज? टीपी कॉलेज। टीपी कॉलेज मधेपुरा। मधेपुरा। टीपी कॉलेज से हम लोग को कॉपी हम लोग का रीचेक हो, हम लोग यहाँ पे बैठे, हम लोग को शौक नहीं है, हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ बाहर में बैठ के हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग को भी क्लास करना है, हम लोग को भी पढ़ना है, लेकिन हम लोग का रिजल्ट सही चाहिए। 0.5 मार्क्स से फेल करने का क्या मतलब होता है? हम लोग के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ अंदर वीसी के पास अंदर बुला के ऐसे हम लोग को बेइज्जत किया गया, बोला गया कि शादी नहीं होगा। ये कौन सा, ये क्या घृणित बात, ये सब किया जा रहा है यहाँ पे। तो वीसी आके यहाँ हम लोग से सामने में बात करें, यहाँ
ऑफिस बुला के अंदर बुला के ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, ये कहाँ का तरीका है? एक एक करके बुला के ऐसे बेइज्जत करके भगाए, हम लोग का आधार ले लिया गया, हम लोग का आईडी ले लिया गया, ये कहाँ का न्याय है? हम लोग को रिजल्ट हम लोग का वापस से चेक हो, हम लोग को शौक नहीं है धरना करने का, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे। आप लोगों के द्वारा इस समस्या को लेकर पहले भी आवेदन दिया गया? हाँ, बहुत बार, 1 महीना से हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कभी एमएलटी कॉलेज कभी यहाँ आ रहे हैं। 1 महीना से हम लोग को भी तो पढ़ना है ना, हम लोग को क्यों आना था? हम लोग यहाँ पे आके शौक थोड़ी है कि रोड पे हम लोग को अंदर जहाँ धरना स्थल हम लोग का है वहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा है, रोड पे हम लोग को धरना करना पड़ रहा है। एक बात ये बता दे कि इस बात से तो साबित हो गया जो स्थिति आज बनी है आमरण अनशन की, कहीं ना कहीं बीएनएमयू प्रशासन जिम्मेदार है। पिछले 1 माह से ये लोग इस समस्या को लेकर जो हाफ नंबर से इन लोगों को जो है ना फेल कर दिया गया है, इस समस्या को लेकर कोशिश किया गया कि समस्या का समाधान हो। अगर उसी दौरान इस बात को मान ली जाती जिस तरह से कल आखिरकार मानना पड़ा बीएनएमयू प्रशासन को और रिजांच या क्या कहते हैं उसका रिवाइज करने की यकीन दहानी कराई गई, आश्वासन दिया गया है कि जो 1 नंबर 2 नंबर या हाफ नंबर से जो भी बच्चे फेल हुए हैं उसकी जांच होगी और उसको अगर सही हुआ तो उसको पास किया जाएगा। जाहिर सी बात है, पहले फर्जी बताया फिर उसी को सही छात्र मान के, तो स्थिति कहीं ना कहीं इस आमरण अनशन की जो बनी है इसका कहीं ना कहीं अगर उसकी पहल पहले कर ली जाती तो आज स्थिति ये नहीं बनती। इन छात्राओं को, इन छात्र नेताओं को आज इस सड़क के किनारे इस धूप में खुले आसमान के नीचे रात के अंधेरे में इस तरह से लावारिस स्थिति में बैठकर अपनी मांग को मनवाने की प्रयास करने की कोशिश जो अभी कर रहे हैं वो शायद नहीं करना पड़ता। कहीं ना कहीं अगर समीर पहले ही अपनी इन लोगों की बात को मानकर उस पर बीएनयू प्रशासन समस्या के समाधान की दिशा में कोई पहल करता तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन जो भी आरोप लगाए गए हैं कि छात्र छात्राओं को बीसीए के छात्र छात्राओं को बहला फुसला कर उस्का कर यहाँ पर बैठाया गया है, उसका खंडन खुद यहाँ बैठी छात्र छात्राएं कर रही है कि ये लोग खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और इनके रिक्वेस्ट पे मनीष जी ये यहाँ बैठे हैं। हाँ, थोड़ा दिखाइए, क्या दिखाना चाहते हैं? थोड़ा क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? क्या एग्जाम कंट्रोलर सर को बोले थे हम कि यूजीसी के गाइडलाइंस में लिखा है कि ट्रांसपेरेंट जो है सारा चीज़ होना चाहिए जो विद्यार्थी का रिजल्ट आया हुआ था। एक तो सर हम लोग के मार्क में 0.5 मार्क थे, ऐसे प्रमोटेड हुआ है। ऐसे रिजल्ट हम लोग बनाए थे जिसमें सर 31 मार्क जो है 12 बार रिपीटेड है, 29 मार्क 11 बार रिपीटेड है, इस टाइप से जो था रिपीटेशन था। तो डायरेक्ट इससे पता चलता है कि एवरेज मार्किंग हुई है। यूजीसी के गाइडलाइंस में टोटल का टोटल इसमें लिखा हुआ है, जिसके अंदर जो है कि यूनिवर्सिटी आते हैं, टोटल इनका गाइडलाइंस लिखा हुआ है। इसमें देख लीजिए, यदि इनको शक हो कि ये जो है खुद से प्रिंट किया हुआ है तो यहाँ पे है क्यूआर कोड, वो स्कैन कर ले, यूजीसी की वेबसाइट पे चले जाएंगे और यहाँ पे है क्यूआर कोड, इसको स्कैन कर ले, वो हमारे प्रॉब्लम को दिख जाएगा उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, इसमें टोटल का टोटल ब्यौरा लिखा हुआ है। ये कॉलेज के छात्र, हम सर टीपी कॉलेज के छात्र हैं। ये देखिए, ये कहावत है, सड़क अगर सुनसान हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगा। ठीक वही रूल लागू होता है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर। जब मधेपुरा की धरती पे जब लोग मौन हो जाएंगे, इंटेलेक्चुअल लोग, जो बुद्धिजीवी लोग मौन हो जाएंगे, तो ऐसे ऐसे वाइस चांसलर जो है आवारा हो जाएंगे। इसी तरीके से कोसी एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इनके बच्चे के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आज भी अगर मधेपुरा की धरती समाजवाद की धरती है, अगर यहाँ के लोग मौन रहे तो विश्वविद्यालय को बेच के चले जाएंगे ये भ्रष्ट वाइस चांसलर, और किसी को परवाह नहीं पड़ेगा। और यहाँ के आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी गर्त में चले जाएंगे, शिक्षा नाम का मात्र चीज रह जाएगा। आप याद करिए, जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो विश्वविद्यालय की स्थापना इस सोच के साथ हुई थी कि कोसी और सीमांचल पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो आगे दूर दूर तक जाएंगे, अपने बेहतर भविष्य के लिए कल्पना करेंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना उसी सोच के साथ हुई थी। लेकिन आज क्या पता भूपेंद्र बाबू को इस समय का, अगर आज वो रहते तो मतलब कितनी उसको गिल्टी फील होती कि जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। आज भूपेंद्र बाबू अगर होते तो उनकी आत्मा रो रही होगी, अगर कहीं उसका आत्मा देख रही होगी तो भटक रही होगी कि हमने क्या किया। आज मधेपुरा के जो पदाधिकारी यहाँ पे हैं, जो स्थानीय पदाधिकारी भी हैं, वो भी आज मौन है, एक मुक्त अवसर बने हुए हैं। सहरसा एमएलटी कॉलेज जी, आप देख रहे हैं जैसे कि कल से हम लोग लगातार यहाँ पे आमरण अनशन बैठे हुए, लेकिन VC एक बार भी हम लोग से मिलने नहीं आए हैं बाहर। वो अपने चेंबर से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, छात्र से बात करना ही नहीं चाह रहे हैं, उनका डिमांड सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। वो तो फिर कैसे समस्या हम लोग का हल होगा? हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे अनशन पे, लग जाए तो वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग का समस्या हल नहीं होगा हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। आप क्या कहेंगे? आप भी अनशन पे बैठे हुए हैं कल से? वही रिजल्ट के लिए सर हम लोग बैठे हुए हैं, 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, एमएलटी कॉलेज से हैं। हम लोग का रिजल्ट में गड़बड़ी कर दिया है और VC चैम्बर से निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। पूरा दिन और पूरा रात हम लोग यहाँ गुजार रहे हैं और VC को कोनो मतलब ही नहीं, जो ये स्टूडेंट हम लोग का है, यही सब बात, इसीलिए हम लोग वहाँ बैठे। हम लोग के एक शिक्षक को कॉलेज से निकाल दिया गया है, जबकि उनके इसमें कोई गलती नहीं थी। वो आज 17 साल 18 साल से BCA इनका कहना ये है, वो यहाँ पे आए थे, वो किसी काम से जा रहे थे कहीं बाहर, तो वो देखे यहाँ पे स्टूडेंट सबको भीड़ देखे यहाँ पे हम लोग का, तो वो बस यहाँ पर रुके पूछने के लिए क्या है नहीं है, क्यों आए हो या नहीं आए हो। इसी के लिए उनको कैमरा में पता नहीं, वो देखे आदेश सर को, MLT के शिक्षक हैं, उनको MLT से, SNS से और रमेश महिला कॉलेज से, तीनों से उनको निकाल दिया गया। मात्र इसी बात को लेकर, बस यही बात, वो आए यहाँ पे क्यों, बस वही बात लेके। भैया हम एक बात, कहीं ना कहीं ये आंदोलन बहुत बड़ा व्यापक रूप लेगा, जिसको संभालना मेरे ख्याल से काफी मुश्किल होगी। इसलिए समय रहते ही VC को
इस मामले पर समाधान की दिशा में पहल करने की जरूरत है, ताकि ये मामला यहीं तक सीमित रहे और समस्या जो है उसका समाधान निकल सके और जो छात्र छात्राएं हैं जो पीड़ित है उसके भविष्य जो बर्बाद हो रहे हैं वो बच सके। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। At the end of this video, I am saying you to support these students which is pursuing, and these types of matter especially happens in this time. So please you come and support the students. Meet you very soon in new blog or video. Jai Hind.